बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह महान था, लेकिन एक गुण की कमी थी, वह बहुत घमंडी था। राजा की यह घमंड उसे कभी शांत नहीं रहने देता था। एक दिन राजा और ब्राह्मण के बीच जो वार्ता हुई, उसने राजा की सोच को बदल दिया। मेरे राज्य में कोई भी समस्या नहीं है, सब कुछ मेरे आदेश से चलता है। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। इस राज्य के लोग मुझे भगवान के समान मानते हैं। राजा का घमंड दिनोंदिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह विश्वास था कि उसके अलावा कोई भी ताकत उसे चुनौती नहीं दे सकती। एक दिन एक ब्राह्मण राज्य में आया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह अत्यंत ज्ञानी था। वह राजा से मिलने के लिए महल में गया। महाराज, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? तुम कौन हो और किस हक से मेरे पास बैठने की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इस राज्य का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राजा हूँ? ब्राह्मण ने राजा के घमंड को शांत करने का निर्णय लिया और उसे एक कहानी सुनाने लगा। महाराज, एक समय की बात है। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। उसने एक बहुत बड़ा और ताकतवर शेर देखा। शेर शिकारी के पास आया और उसे मारने की धमकी दी। शिकारी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बुद्धि से उस शेर को इस प्रकार हराया कि शेर हार गया और भाग गया। तो फिर क्या उस शिकारी को भगवान समझा गया? नहीं महाराज, उस शिकारी की जीत उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और धैर्य से हुई थी। वह जानता था कि शेर से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसे हराने का तरीका था। यह कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप समझ सकें कि ताकत से ज्यादा महत्व बुद्धि और समझ का है। ब्राह्मण की बातों ने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जान गया कि सिर्फ शक्ति और घमंड से किसी को नहीं जीता जा सकता। ब्राह्मण, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई है। मैं अब समझ गया हूँ कि शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान और धैर्य है। राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगी और उसे अपने दरबार में सम्मानित किया। उसने न केवल अपने घमंड को छोड़ दिया, बल्कि राज्य की व्यवस्था में भी सुधार किए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड और अत्यधिक शक्ति से कुछ नहीं होता। जो सच्ची ताकत होती है, वह समझ, धैर्य और ज्ञान में छिपी होती है। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।